नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, कैलेंडर के 2 वीडियोज हो चुके हैं और एक अब अंतिम वीडियो आने वाला है आपके समक्ष। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए। इसके बाद हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, गणित में भी मेंसुरेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जो भी बातें बनेंगी, और इस रीजनिंग को भी हम छोड़ेंगे नहीं, आगे भी करते रहेंगे। बंधुओं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं उन वीडियोस को। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे वो ज्योग्राफी के वीडियोस हों, हिंदी व्याकरण के वीडियोस हों, संस्कृत के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप हिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं, केमिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के 1-2 वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कुछ और नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मजा आने वाला है, सबको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, एक बंधु ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं काफी गरीब छात्र हूं। बंधु, मैं भी गरीब हूं। नीचे देखो, ये लोअर पहना हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग मिलकर के अच्छा करेंगे। ठीक है, हम गरीब लोग ही इस देश का उद्धार करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट। एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट, एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट। बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, फलाना है, ढमका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब अच्छा करेंगे। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए और सच्ची लगन होनी चाहिए। आइए बात करते हैं एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट। अब ये सर एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट है क्या? ये तो बड़ा ही विचित्र सा है। आपसे पूछ देता है कि भैया तुम्हारा जन्म कब हुआ था, बता दो। अरे छोड़ो, हमारा भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था आजाद? 15 अगस्त 1947 को। और आपसे पूछ देता है कि भैया बता दो कि इस दिन कौन सा था। अब ये तो बड़ी जटिल बात हो गई कि भैया आप सीधा डायरेक्ट आपसे पूछ दे रहा है, हम कोई तांत्रिक हैं कि बता दें? ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कैसे? इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। अब हम सेंचुरीज को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 साल में हम देखें, 100 साल में यदि मैं देखूं तो कितने ऑड डेज होंगे। ये सारा गेम जो है ये ऑड डे का है। 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, जल्दी बताना जरा। इसमें 76 तो नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं या नहीं, बता दो जरा। पहले 100 साल में तो इतना ही होता है ना, 24 ही लीप ईयर होता है ना, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, यानी कि 76 दिन तो ये हो गए और 24 दूना 48 दिन, 48। दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आया? 6 8 14, 1 7 4 11, 1 12, 124 आया। ठीक है, कितना आया? 124 आया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 100 नॉर्मल ईयर ले लेते, मतलब 100 का 100 नॉर्मल ईयर तो होगा ही होगा ना। ठीक है, और इसमें जोड़ देते 24 एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि 124 आ जाता। अब देखो क्या करेंगे, इसके ऑड डेज को फाइंड आउट करने के लिए 124 में हम भाग दे देंगे किससे? 7 से। 7 एकम 7, 5 54, 7 7 49, कितना बचा ऑड डे? 5 बचा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पहले 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं बच्चों, बताना। 5 ऑड डेज। ठीक है, इसी ढंग से आप निकालेंगे 200 में कितने ऑड डे होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं। इसी ढंग से 300 में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे होता है। और 400 जो कि एक लीप ईयर होता है, यह शताब्दी वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। इसमें कोई ऑड डे नहीं होता, यानी कि 0 ऑड डे। इतनी बात बस आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो यह बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक फोन नंबर मैं आपको याद कराता हूं। फोन नंबर के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन वह आपके लिए लंबा प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए उस मेथड को मैं बताऊंगा नहीं, समय अपने पास कम है। एक फोन नंबर याद रखना है जिसे हमने नाम दिया है क्या? मंथ कोड का।
यह हमारा मंथ कोड होगा। यह क्या होगा बच्चों? मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड। हर महीने का एक अलग कोड होगा, चाहे वो जनवरी हो तब, चाहे वो फरवरी हो तब, मार्च हो तब, अप्रैल हो तब, मई हो तब, जून हो तब, जुलाई हो तब, अगस्त हो तब। ये तो छोटा पड़ गया, चलो थोड़ा सा मिटा देता हूं। अगस्त, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें जितना याद करना है उतना मैंने आपको करवा दिया है। कैसे होता है वो आपको पता चल गया है, आप खुद से भी निकाल सकते हो जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। ये कोड कैसे याद करेंगे? ये फोन नंबर है एक, ठीक है। आप लोग भी बहुत आदमी के फोन नंबर, आपके जो सबसे करीबी होते हैं उनका फोन नंबर आपके दिल में होता है ना, ठीक है। कुछ भी कर लो वो मिटेगा नहीं, है ना। तो कुछ ऐसा ही फोन नंबर ये भी याद कर लो, मिटना नहीं चाहिए। 736146257335, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आपको बताएंगे कि 7 में 1 जोड़ दो तो यहां क्या आ जाएगा 1, 3 में 1 जोड़ो 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ो 4 आ जाएगा, 144 हो जाता है, ठीक है। और यहां पर 7 को हम 0 भी लिख सकते हैं, इस 7 को हम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे 7 ही याद करना ज्यादा अच्छा लगता है, 0 को के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। तो यहां पर 0, 2, 5 एक एक ऐड करके बनाते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं बनाएंगे। 733614625735, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात तब गड़बड़ हो जाती है जब बात आती है लीप ईयर की। लीप ईयर में ये थोड़ा सा कोड चेंज होता है। लीप ईयर में क्या होता है कि इस कोड में से एक कम हो जाता है, केवल और केवल 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और फरवरी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। आते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखना कि कितना मजा आने वाला है। एक बार सीख लो, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते रहना। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, निकाल देंगे अभी। सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन के लिए, देखो अभी तो मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा आपको, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें। सबसे पहले डेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डेट। डेट क्या दिया हुआ है? 15, ठीक है। इसके बाद 8, 8 का मतलब क्या हुआ? अगस्त। अगस्त का मंथ कोड यहां पर लिखेंगे क्या? मंथ कोड। मंथ कोड, मंथ कोड क्या है भाई? अगस्त का देख लो, दिख रहा है? अगस्त का मंथ कोड 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या आया? 1947, ठीक है। तो सबसे पहले 1900, ये क्या है? 1900। 1947 को हम क्या लिखेंगे? 1900 प्लस 47, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस 1900 में 400 से भाग देंगे। 1900 में क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। कितना शेष बचेगा बताना? कितना शेष बचेगा? 300 शेष बचेगा। और 300 के लिए हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 1 ऑड डे, ठीक है। फॉर 1900 यहां लिख लो, फॉर 1900। 1900 के लिए हमारे पास क्या आ गया? 1। यदि 1800 रहता तो 1800 में 400 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 200 शेष बचेगा। तो वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? 3 लिखते। अगर बात कर रहे हैं 1700 की, तो 1700 में अगर 400 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। और 100 के लिए 5 और डे लिखते, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो 300 के लिए यानी कि 1900 का अर्थ क्या हुआ? 300, 300 के लिए 1, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर यानी कि 47। कितना आया बंधुओं? 47। इसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, इसमें कितना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा बताओ? नंबर ऑफ लीप ईयर हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यही सब किए हैं।
47 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों जल्दी बताना? 11 चौक 44, यानी कि 11 लीप ईयर आएगा। ठीक है, 11 लीप ईयर आएगा। अब बताओ, सबको जोड़ना है, और जोड़ना तो हमें आता ही नहीं, कल हमने नहीं सीखा। जोड़ना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हमें भाग देना तो आता है। ठीक है, 7 दूना 14, कितना बचा शेष? 1। ये 2 का 2 ही रहने देते हैं, ये 1 का 1 ही रहने देते हैं। 7 छक्का 42, 5 47, और 7 एकम 7 4 11। ठीक है, अब यहां से भी काटो, 5 और 2 7। हमारे पास कितना बचा? 4 1 5 1 6। कितना बचा बंधुओं? 6 बचा। ठीक है, और 6 का अर्थ क्या होता है याद कर लेना। एक मतलब संडे, एक मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, 3 मतलब ट्यूसडे, 4 मतलब वेडनेसडे, 5 मतलब थर्सडे। ठीक है, और 6 मतलब फ्राइडे, और 7 मतलब ड्राइडे, यानी कि सैटरडे। ठीक है, तो 1 से लेकर के 7 तक जो भी आएगा हम देख लेंगे। तो हमारा कितना आया है? 6 आया है, और 6 के स्थान पर क्या है? फ्राइडे है, अर्थात 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। देख लेता हूं एक बार, फ्राइडे था क्या? हाँ, फ्राइडे ही था। ठीक है, स्पष्ट है सारी बात? तो ये रहा आपका। सबसे पहले एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आया हमें। 15 अगस्त 1947 हमसे पूछा गया है कि भैया बता दो कि इस दिन कौन सा दिन था। हमें तो पता नहीं, मैजिशियन थोड़े ना है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया मैजिक तो होगा, मंथ कोड। मंथ कोड मैं इसको आपको मैनुअली भी समझा सकता था, लेकिन अब ये मंथ कोड कहां से आया ये भी मैं समझा सकता था, लेकिन समय का अभाव है, जिसके कारण मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है, मंथ कोड 733614625735, 733614625735। ठीक है, अब पूछा गया कि भैया बता दो कि, और लीप ईयर के लिए क्या होता है? जनवरी और फरवरी में -1 हो जाता है। इसमें से कितना हो जाता है? -1 हो जाता है, केवल 2 महीनों में। 3 का 2 हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? डेट डाला। डेट क्या है हमारा? 15 तारीख। डेट डाल दिया 15। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड हमने देखा, अगस्त का मंथ कोड हमें पता चला 2 है। ठीक है, 1900 के लिए 1900 अर्थात 300, 400 से भाग देंगे, 400 से 1900 में भाग देंगे, 4 चौका 1600, कितना बचा शेष? 300, और 300 के लिए कितने ऑड डे होते हैं? 1। ठीक है, तो 1 ऑड डे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है? 47, 47 लिख दिया। नंबर ऑफ लीप ईयर 47 में कितने लीप ईयर होंगे बंधुओं? 4 से भाग दो, बाई 4 करो, 11 चौका 44, 11 लीप ईयर होंगे। अब हमें जोड़ना तो आता नहीं है, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्यों? उतना दिमाग लगाना। 7 दूना 14, कितना शेष बचा? 1। 2 का 2 ही रह गया। ठीक है, 1 का 1 ही रह गया, 7 से भाग लगेगा ही नहीं। 7 छक्का 42, कितना शेष बचा? 5। 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 4। अब हमने क्या किया? 2 1 2 5 7 हटा दिया। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? 4 1 5 1 6। अब हमारे पास 6 बचा। अब इस 6 से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो 6 से पता कैसे नहीं चलेगा? तो 1 का अर्थ होता है संडे, जब हमारा 1 आता यहां पर तो संडे होता, 2 आता तो मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 सैटरडे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम जल्दी जल्दी में, एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी में। आओ दिखाता हूं। मेरे एक दोस्त का जन्मदिन मुझे याद है। उस दोस्त का जन्मदिन निकालते हैं कि किस दिन उसका जन्म हुआ था, देखते हैं अभी। उस दोस्त का जो जन्मदिन है वो है 26 अक्टूबर, यानी कि 26/10/1991। अब ये दिन कौन सा था जिस दिन उसने जन्म लिया था? सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, बताना? डेट लिखना है। डेट हमने क्या लिखा? 26। मंथ कोड 10वां महीना अक्टूबर, 7। मंथ कोड क्या आया? 7। ठीक है, 1900 के लिए क्या लिखेंगे? मंथ कोड यहां लिख लो। 1900 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताना? 1900 के लिए लिखेंगे 3 लिख रहे थे, नहीं 1। 1900 में 300 शेष बचता है ना,
एक, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 91, लास्ट 2 डिजिट 91, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बोलो, इसमें कितने लीप ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर 4 से भाग देंगे, 22 चौका 88, LY लिख देता हूं शॉर्ट में, कितने लीप ईयर होंगे, 22 लीप ईयर होंगे। अब हमें जोड़ना तो आता नहीं है, हम तो बुद्धू हैं, हमें जोड़ना आता नहीं, क्या करेंगे, भाग देना तो आता है, 7 या 21, 5 शेष बचा, ठीक है। 7 एकम 7, 0 शेष बचा, एक का यहां 1 लिख दो, 13 7 91, 0, 7 या 21, 1 22। अब देखो 5 6 7, अब हमारे पास क्या आ गया, 7, 7 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। अब ये 7 हो या फिर 0 हो, बात वही है, 0 का मतलब 7, 7 का मतलब क्या हुआ, सैटरडे, सैटरडे को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग भी अपना जन्मदिन निकाल लेना। अब एक महत्वपूर्ण बात, मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आई होगी। कोड क्या याद करोगे, 733614625735, ये एक फोन नंबर है, समझ लो आपके सबसे करीबी मित्र का फोन नंबर है, जिसे आप दिल से दूर नहीं करना चाहते, ठीक है, उनका ये फोन नंबर है, याद कर लेना, 733614625735, ठीक है। कोई ना कोई जरूर होगा, तो उनका ये फोन नंबर है, याद कर लो इसे। चलो आगे आते हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछता है, देखो यहीं पर मैं आपको फंसाता हूं। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया बता दो कि वर्ष 2011 में शिक्षक दिवस किस दिन हुआ होगा, ठीक है। शिक्षक दिवस किस दिन हुआ होगा, यानी कि प्रश्न आपसे ऐसे कुछ पूछ देता है, शिक्षक दिवस कब होता है भैया बताना, 5 सितंबर 2011 पूछा है, ठीक है। डेट लिखेंगे सबसे पहले, सितंबर का कोड लिखेंगे, सितंबर का कोड क्या है, 5 है, ठीक है। 2000 यहां पर क्या आ गया, 2000 क्या है, लीप ईयर है, यानी कि 400 से पूरा भाग लग जाएगा, तो उसके लिए कितने ऑड डे, 0 ऑड डे, ठीक है। आराम से हम निकाल लेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 11, ठीक है। देखो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, देखो मैं 1 सेकंड में करके दिखाता हूं। डेट मंथ कोड सितंबर के लिए 5, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 11, ठीक है। 2000 के लिए कुछ नहीं, इसलिए यहां पर लिखा नहीं मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ लीप ईयर 4 दूना 8, 2 लीप ईयर, सबको जोड़ दो, ठीक है। जोड़ क्या दो, मुझे तो जोड़ना आता ही नहीं है, ठीक है। 11 5 14 खत्म, ठीक है। 5 2 7, ये भी खत्म, 7 मतलब 0 आया, और 0 का मतलब हमें क्या पता है, दिन क्या था, शनिवार था, यानी कि 2011 में जो शिक्षक दिवस पड़ा था शनिवार के दिन पड़ा था, ठीक है। अपने खासम खास का बर्थडे बताना, अपना बर्थडे बताना, मैं निकाल करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई हैं यहां तक। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब आगे हमें काम करना है एक छोटा सा, कि आपसे पूछता है कि वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। महीनों का कैलेंडर समान होने का यह अर्थ नहीं है कि अगर 30 दिन इधर है तो 30 दिन उधर भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर इस महीने की शुरुआत अगर संडे से हो रही है तो उस महीने की भी शुरुआत संडे से होनी चाहिए, तभी जाकर के 2 महीने के कैलेंडर समान होंगे, यही तो कहना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो हमें ढूंढने में कितनी आसानी है, देख लो, अभी दिखाता हूं। ये 7 वाले 7 वाले कौन कौन से हैं, 2 हैं, यानी कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। आगे देख लो, फेब्रुवरी और मार्च और एक और है 3 वाला, देखो नवंबर, इसका कैलेंडर क्या होता है बच्चों, समान होता है। इसके बाद सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर क्या होता है बच्चों, समान होता है। इसके बाद देख लो अप्रैल और जुलाई, इसका भी कैलेंडर समान होता है, लेकिन बेचारे रह गए कुंवारे, ये दोनों कौन कौन, मई और जून, इन बेचारों को साथी नहीं मिल पाता है। तो क्या इनको साथी सच में कभी नहीं मिल पाता है,
ये देखने वाली बात होगी। तो हां, सच में इनको साथी कभी नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और है, ठीक है, इसमें एक बात और है जो कि मैं आपको लिखवा दूंगा, लास्ट में लिखवाऊंगा। अब देखो, ये तो बात थी नॉर्मल ईयर की, ये तो बात थी नॉर्मल ईयर की, जब कौन कौन से। अब जब बात आएगी लीप ईयर की, उस केस में ये तो 6 हो जाएगा। तो लीप ईयर में किन किन महीनों का कैलेंडर सेम होगा? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। साथ ही साथ फरवरी, अगस्त और कोई है। इस दो को मैंने क्यों ये कर दिया? दो का तो कोई दोस्त मिला ही नहीं है, ये क्या कर दिया मैंने? इसका तो कोई दोस्त मिला ही नहीं भाई। तो वो लोग भी ना यार नालायक हो गए, ठीक है। तो इसका कोई दोस्त मिला नहीं, लेकिन जब लीप ईयर आएगा तो इसका दोस्त मिल जाएगा। दोस्त कौन मिल जाएगा? फरवरी और अगस्त का कैलेंडर लीप ईयर में समान होगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात, ठीक है। उसमें भी इन बेचारे मई जून को कोई साथी नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनर। और मैं देखता हूं कि किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हां, क्वेश्चन लिखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसे याद ही कर लेना। इसे मैं करवाऊंगा नहीं, इसे याद कर लेना। ये दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। कौन सा दिन, कौन सा दिन, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। जिन बंधुओं ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया देख लें, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दूसरा वाला। उसमें मैंने लगभग पहला लेक्चर भी कवर कर दिया है, ठीक है। तो इसका बस 3 आंसर है। कौन कौन से हैं? ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकते अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये तीनों दिन नहीं हो सकते, चाहे वो ट्यूसडे हो या थर्सडे हो या फिर सैटरडे हो, ठीक है। इसको मैं प्रूव करवाता लेकिन नहीं करवाऊंगा, समय कम है, इसलिए रट्टा ही मार लेना, ठीक है। इसी ढंग से आएगा, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का, कौन से दिन, कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। बस यही लिखना है, एक में बस चेंज आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ट्यूसडे होगा ही होगा, थर्सडे होगा ही होगा और सैटरडे के जगह पर संडे आ जाएगा, बस इतना ही। सैटरडे के जगह पर संडे आ जाएगा। इसको रट्टा मार लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है, डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं, सीधा पूछा जाता है और सीधा टिक मारना है। ऐसा ही गणित में आपसे पूछा जाता है, 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी ढंग से 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपसे पूछ देता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जिस ढंग से ये सब रेडीमेड क्वेश्चन है, ये सब करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई जाकर के चेक करो, ठीक है। चेक नहीं करना, सीधा टिक मारना है, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। स्पष्ट है सारी बात? मैं एक एक चीज आपसे करवाते चलता हूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने करवा ही दिया, वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? आप क्वेश्चन लिख ही लो, वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। अब आप क्या करोगे? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों के लिए लिख करके लाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। कुछ बच्चों को शायद समस्या आ रही है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि समस्या आ रही है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको पता ही है,
9718797287। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो। ठीक है, 97-187-97-287। ठीक है, अब मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, और भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं कुछ आसान आसान से। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कुछ ऐसा, यदि आने वाले दिन से अगला दिन शुक्रवार है, यदि आने वाले दिन से, आने वाला दिन यानी कि कल से, दिन से, यदि आने वाले दिन से अगला दिन यानी कि परसों की बात हो रही है, क्या है, शुक्रवार है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये शुक्रवार है तो बताइए बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इसमें लोग फंसते बहुत हैं, तो ये आप लोग सोल्व करके लाइएगा। तो बताइए बीते दिन से बीते कल से दिया हुआ है, सॉरी, बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, इस ढंग के क्वेश्चन मैंने आपको बस डेमो दे रहा हूं कि यहां इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है। नोट कर लिया होगा संभवतः, मिटाता हूं। ठीक है, एक अंतिम टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको करवाना है, और इस चैप्टर का मैं कर रहा हूं खात्मा, इतिश्री कर रहा हूं मैं। एक कहानी है, याद नहीं है, नहीं भूले वो सावन के झोले, मन संग आँख में चोली खेले, आशा और निराशा। देखिए पूछता है, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, किस वर्ष में 2011 15 दे रखा है, 2015 का कैलेंडर खुद को दोहराएगा, खुद को दोहराएगा। यह आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक चीज और मैं कुछ भूल गया हूं, लग रहा है कुछ भूला हूं। 1 मिनट बंधुओं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ करवा दूंगा। अभी इतने अधिक क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्या सब करवाऊं। ठीक है, लिखवा दूंगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किस वर्ष में 2015 का कैलेंडर खुद को दोहराएगा, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि 2015 के जैसा कैलेंडर अब कब मिलेगा, कि 2015 के कैलेंडर से ही उस ईयर का काम चल जाए। अब गरीब आदमी हूं मैं, मुझे कैलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूंगा बताओ, क्या करूंगा।
2015 का कैलेंडर मैं सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि यह एक समय के बाद खुद को दोहराएगा, यानी बिल्कुल 2015 जैसा कैलेंडर आएगा। जैसे अगर 2015 के 1 जनवरी के दिन कोई और तारीख थी, तो उस दिन भी, उस जो खास वर्ष में होगा उसमें भी 1 जनवरी को वही वाला डेट आएगा, मतलब वही वाला दिन आएगा, डेट तो एक ही रहेगा ना। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो उसमें भी 1 तारीख को सोमवार हो। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? अगर लीप ईयर बीता हुआ 1 साल हो गया है, लीप ईयर बीते हुए कितने दिन हो गए हैं? 1 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, जैसे में 2001, जैसे में 2000 में लीप ईयर था ना, और 1 वर्ष बीत चुका है, यानी कि 2001 हो चुका है, लीप ईयर बीता हुआ 1 वर्ष हो गया है। तो ऐसे केस में कितना जोड़ेंगे? इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। सही हूं मैं? नहीं, सही नहीं हूं। इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा बंधुओं, यानी कि 2001 का कैलेंडर खुद कब दोहराएगा? 2007 में। ठीक है, अब लीप ईयर बीते हुए यदि 2 वर्ष हो गए हैं, यानी कि 2002 की बात यदि मैं करूं, तो क्या होगा बंधुओं? जल्दी बताना। इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2014 में 11 2 13 ना, 13 में यह कैलेंडर खुद को दोहराएगा, यानी कि 2013 में आप 2002 का कैलेंडर यूज कर सकते हो। ठीक है, लीप ईयर बीते हुए यदि 3 वर्ष हुए हैं, यानी कि 2003 की बात है मान लो, तो क्या करेंगे बोलो? इसमें भी 11 जोड़ेंगे। अच्छा इंसान है ये। 2014, ठीक है, मोदी जी का आगमन 2014 में हुआ था। चलो, लीप ईयर बीते हुए यदि 4 वर्ष हुए हैं, मतलब लीप ईयर की ही बात है। ठीक है, जैसे में 2004 क्या है बच्चों? एक लीप ईयर है, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? बहुत जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना होगा, और 2032 में अपने आप को यह कैलेंडर दोहराएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब उस लिमिटेशंस को देख लो, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। देखो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? नंबर 1 कि क्वेश्चन जो है आपका, प्रश्न जो है समान शताब्दी का होना चाहिए, समान शताब्दी का हो ठीक है, पहली बात प्रश्न समान शताब्दी का हो। 2001 है तो 2001 में यदि मैं 6 जोड़ता हूं तो कितना बनेगा? 2007, और ये 21वीं सदी चल रही है ना? 2 यहां है, 0 यहां है, तो इसमें भी 2 यहां है, 0 यहां है, कुछ और अंतर तो नहीं आया ना? यानी कि पहले 2 डिजिट सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? लेकिन यदि प्रश्न समान शताब्दी का नहीं होगा तो क्या होगा? यदि प्रश्न समान शताब्दी का न हो, समान शताब्दी का न हो, इसमें भी 2 केस बनेंगे, का न हो। पहला केस, इसको मैं ए दे देता हूं, पहला केस। ठीक है, यदि अगली शताब्दी लीप ईयर नहीं हो, यदि लीप ईयर नहीं हो तो क्या करेंगे? सब में 12 जोड़ देंगे। सब में 12 ही जोड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल 12 जोड़ेंगे। जैसे 1897, अब देखो मुझे पेन चेंज करना होगा। जैसे 1897, अब 1897 का कैलेंडर कब दोहराएगा? तो अब देखो 97 के ठीक बाद यदि मैं 6 भी जोड़ता हूं तो ये किस में पहुंच जाएगा? 1900 में पहुंच जाएगा। ये पहला 2 डिजिट चेंज हो गया, 1800 से क्या हो गया? 1900 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 12 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1897 का कैलेंडर कब दोहराएगा? 97 10 7 1907 दोनों 1909 में। ठीक है, हर केस में हम यही काम करेंगे, 12 ही जोड़ेंगे, चाहे वो ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो। और अगला केस,
और ये अंतिम केस। इसके बाद एक लाइन और मैं लिखवाऊंगा और इसको मैं करूंगा इतिश्री। यदि अगली शताब्दी क्या हो, एक लीप ईयर हो, ठीक है, अगली शताब्दी एक लीप ईयर हो, जैसे में 1995 मैं ले लिया 1995, ठीक है, तो क्या करेंगे, नो चेंज इन रूल, यहां पर लिख लो ब्रैकेट में, नो चेंज इन रूल, नो चेंज इन द रूल, ठीक है, रूल में कोई चेंज नहीं होगा। 1995 में हमें चेक करना पड़ेगा कि मतलब कितने दिन बीते हैं इस लीप ईयर को, तो 1900 कब था लीप ईयर, 92 में, 3 साल बीते हैं, बीते हुए 3 साल हुए हैं, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब लीप ईयर कब आएगा, 95 10 5, 2005 एक 2006 में, मतलब 2006 में ये कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा। गलती से बोल दिया कि लीप ईयर कब आएगा, ठीक है, सॉरी, 1995 में 11 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यही रूल फॉलो करेगा ये वाला। समझ में आई बात, ठीक है, कोई कंसेप्ट आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं से आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखो कि एक लाइन लिखना है, और हमने देखा था कि मई जून का कैलेंडर जो है बेचारा, वो उसको कहीं से भी कोई जोड़ा नहीं मिला था, ठीक है, यानी कि वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो क्या वो कभी मैच नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक लाइन लिख लो यहां पर, बिल्कुल जो मैंने लिखा है वही लिख लो। किसी वर्ष के जनवरी फरवरी का कैलेंडर, किसी वर्ष के जनवरी फरवरी का कैलेंडर, ये क्या होता है, अपने पिछले वर्ष के मई जून का कैलेंडर होता है, पिछले वर्ष के मई जून का कैलेंडर होता है। DAR है बंधुओं, CALENDAR होता है। अब मेरे जैसा कोई आदमी मिल गया आपको जिसकी औकात नहीं है कि एक कैलेंडर खरीद पाए, ठीक है, तो आप उसकी क्या मदद करोगे, बोलो क्या मदद करोगे। आप कहोगे कि भैया दुखी मत हो, जो आपके जनवरी फरवरी 2021 का जो कैलेंडर है ना, वो 2020 के मई जून का कैलेंडर है। क्या कहोगे उसे, मेरे जैसा कोई आदमी मिलेगा तो क्या कहोगे कि जनवरी फरवरी का कैलेंडर अपने पिछले वर्ष यानी कि 2020 के मई जून का कैलेंडर है। अर्थात आप जनवरी फरवरी छोड़ दो भैया, वो जो पिछले माह का जो पिछले साल का जो मई जून था ना, उस मई जून में क्या लिख लो, जनवरी फरवरी लिख लो, ठीक है, क्लियर। तो आप थोड़ी सी उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और एक एक सवाल मैंने कोशिश किया है कि हर सवाल का जवाब आपके सामने हो, कि एग्जामिनर यदि किसी प्रकार के प्रश्न पूछे तो आप घबराए ना हो, विचलित ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपको भयभीत ना कर सके, ठीक है। समय का थोड़ा सा अभाव होता है, क्योंकि गरीब आदमी हूं तो मेरे फोन में स्टोरेज भी थोड़ा सा कम होता है, और इसके साथ साथ डाटा भी बहुत अधिक लगता है, इसके कारण वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है, अन्यथा और भी धीमे आपको प्रेम से पढ़ाता, ठीक है। अगले दिन मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें तथा अंत तक देखने के लिए आप सबों का दिल से आभार।